SC ST का जो है रिजर्वेशन, उसमें जब वो लोग जो लोग आगे बढ़ चुके हैं और क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, तो अब वही फायदा उठा रहे हैं। उसी कम्युनिटी में जो उनके नीचे हैं वो नहीं फायदा पा रहे हैं। वो लोगों को तो अपने से ही छोड़ देना चाहिए भाई। मैं लेकिन इस पर जो अभी विपक्ष है भारत का, वो बहुत बड़ा हंगामा कर रहा है कि नहीं, जो जैसा चल रहा था इसमें छेड़छाड़ करने का मतलब है कि संविधान को छेड़ना। तो अब क्या लगता है, इसमें छेड़छाड़ करने का मतलब संविधान को छेड़ना है या फिर बात हजम करने वाली नहीं है। जब भी रिजर्वेशन में जब भी कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें हमेशा एक वर्ग नाराज होता है, दूसरा वर्ग खुशी होती है। जब OBC का 27% रिजर्वेशन आया था तो आपने देखा होगा कितना बवाल हुआ। कई सारे स्टेट्स में ट्रेन फूंक दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वो अल्टीमेटली 27% आरक्षण उसमें लगा ना है? तो क्या है कि मैं भी खुद एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मानना है कि संशोधन तो जरूरी है। ये तो यार सरासर गलत है। आर्थिक आधार पर उठ गए तो क्या हुआ, सामाजिक आधार थोड़ी उठे हो। समाज में उनके आज भी वही स्थिति है। कौन जॉइंट फैमिली चला रहा है? जो फोर्थ क्लास नौकरी पा रहा हो तो अपना फैमिली के बाहर चला जा रहा है। माँ बाप को तो बड़ी को देख ही नहीं रहा है, क्या भाई को देखेगा? यार गलत नहीं कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज टॉक टाउन में। दोस्तों, जैसे कि पता है, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंचेस ने ये अपना ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है कि जो भी ऐसे आरक्षण को प्राप्त करने वाले SC ST लोग थे जो अब क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, उनके SC ST के आरक्षण में कहीं ना कहीं संशोधन करने की जरूरत है। और कब संशोधन होगा, कब नहीं होगा, इस बारे में तो अभी किसी ने डिटेल में बात नहीं की है। लेकिन अब यहाँ पे आम लोगों से हम लोग जानेंगे कि इस पे लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या वो सोचते हैं इनकी डिसीजन पे। हाँ, बिल्कुल जरूरत है। हमें लगता है कि मतलब जैसे अगर कोई पिता IAS बन गया है तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब उसको ऑलरेडी 1 लाख सैलरी मिल रही है। अपने बच्चे को आरक्षण में निःशुल्क में पढ़ाया तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी वो SC ST को जिसको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कि फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ नहीं, जो आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है वो मिलना चाहिए। लेकिन जो उससे अबव द लिमिट चले गए हैं, जो क्रीमी लेयर जो आप बता रहे हैं, अगर चले गए तो उनको निकाल देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संशोधन करने की जरूरत है। अब क्या लगता है सर, जो भैया ने बोला कि वो सही है या फिर कुछ में? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो SC ST का जो है रिजर्वेशन, उसमें जब जो लोग आगे बढ़ चुके हैं और क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, तो अब वही फायदा उठा रहे हैं। उसी कम्युनिटी में जो उनके नीचे हैं वो नहीं फायदा पा रहे हैं। इस बात को जजेस ने भी कहा है। हाँ, तो ताकि भाई मेन तो पर्पज उसका यही है ना कि सबको उठाना है। जो और लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, जो असली हकदार हैं, तो वो आए, वो पा गए हैं। अब वो जो है अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए या फाइनेंशियली उनकी कंडीशन अच्छी हो गई है, तो उनको भी खुद आगे आना चाहिए कि हाँ, हमें छोड़ देना चाहिए। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई है उनको भी आगे आना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे ही कम्युनिटी के लोगों के लिए है तो ये सोचा जा रहा है, अब उनके लिए किया जाए। हाँ, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे ही भाई बंधु आगे बढ़े। सही बात है। आपका कहना है सर? जैसा कि सर ने बताया तो मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। भाई, जो लोग अब इसी प्रकार से भी मेहनत करके चाहे जैसे भी ऊपर बढ़ चुके हैं, तो जो उनके नीचे वाले लोग हैं, जो उनके लिए हकदार हैं, तो उन्हीं लोगों को मिलना ही चाहिए। बाकी अगर वो लोग हायर पोस्ट पे या जहाँ भी पहुंच चुके हैं तो लोगों को तो अपने से ही छोड़ देना चाहिए भाई। मैं लेकिन इस पर जो अभी विपक्ष है भारत का, वो बहुत बड़ा हंगामा कर रहा है कि नहीं, जो जैसा चल रहा था इसमें छेड़छाड़ करने का मतलब है कि संविधान को छेड़ना। तो अब क्या लगता है, इसमें छेड़छाड़ करने का मतलब संविधान को छेड़ना है या फिर? तो जब रिजर्वेशन आया गया तब भी तो संविधान में वो प्रोविजन किया गया ना, तो संविधान में संशोधन तब भी किया गया, तो अब भी किया जा सकता है। तो इसमें सरकार का कहीं रोल ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, डिसीजन वाली बात नहीं। संशोधन तो सरकार को संसद से ही लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा ही है ना कि वो सरकार को ये सोचना चाहिए उसके बारे में कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब आपको जो है क्रीमी लेयर लाना चाहिए। तो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को ही सोचना है और उसको लाना चाहिए कुछ न कुछ। क्या लगता है कि अगर इस तरह कोई डिसीजन आ जाता है सरकार की तरफ से या कोई नियम बना दिया जाता है, तो जो आम जनता है वो इसको एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इस चीज का लाभ ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हजम कर पाएगा? बात हजम करने वाली नहीं है। जब भी रिजर्वेशन में जब भी कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें हमेशा एक वर्ग नाराज होता है, दूसरा वर्ग खुशी होती है। जब OBC का 27% रिजर्वेशन आया था तो आपने देखा होगा कितना बवाल हुआ। कई सारे स्टेट्स में ट्रेन फूंक दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वो अल्टीमेटली 27% आरक्षण उसमें लगा ना है। अगर वो ना हुआ होता, ना लगा होता, तो अगर वो ये गवर्नमेंट उस समय ये सोच लेती कि यार इतना देश में बवाल हो रहा है, इसको हटा देते हैं, तो कहाँ लग पाता 27%। तो वो लगा, थोड़ा बहुत तो समस्याएं आएंगी। अग्निवीर योजना आई, कितना जो है हुआ, लोग नाराज थे, पूरा बिहार देख रहे हैं, पूरा बिहार जाम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। तो गवर्नमेंट की अगर मंशा होगी तो वो कर देगी।
अप्लाई, और अगर उसकी मंशा नहीं होगी तो नहीं हो सकता, बिना गवर्नमेंट के कहाँ कुछ हो सकता है। तो आप क्या कह रहे हैं सर, जो भैया लोग कह रहे हैं वो सही है या फिर कुछ आपकी अलग राय है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, वसुधैव कुटुंबकम होता है, ये विश्व एक परिवार है। इस अगर किसी परिवार में 4 बेटे हैं और 2 बेटे अच्छा कमा खा रहे हैं और 2 बेटे नहीं कमा खा रहे हैं, तो प्रयास ये होना चाहिए कि उन 2 बेटों को भी ऊपर लाए। समानता है तभी परिवार खुशहाल कहलाएगा। मैं किसी भी नियम के नए या पुराने के विरोध में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जो हमारे भाई आज भी पिछड़े हैं उनको ऊपर लाया जाए। देश की खुशहाली के लिए सबका समान होना, सबका खुशहाल होना आवश्यक है, तभी एक अच्छे भारत का निर्माण हो पाएगा। जैसा भी आपने भाइयों वाली बात कही, तो जो 2 भाई अब सही कंडीशन में आ गए उनको खुद चाहिए कि हम अपने छोटे भाइयों को, या जो भाई अभी कंडीशन में नहीं आ पाए हैं उनको उबारने के लिए कुछ किया जाए। उनके लिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, पूरे देश को, समाज को, हमको, आपको, सबको। मेरा मानना है कि जैसे कि कुछ जगह है जहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है SC/ST को लेकर के, तो क्या है कि मैं भी खुद एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मानना है कि संशोधन तो जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जहाँ पे ऐसी वर्ग के लोगों को आरक्षण चाहिए वहाँ पे ये स्कीम पहुँच नहीं पा रही है। जैसे कि आप जाएंगे बस्तर जैसे ट्राइबल्स एरिया पे, वहाँ के लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, उनको योजनाएं मिल भी रही है, लेकिन उतना क्लियरली नहीं मिल पा रहे जितना मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि होना चाहिए। जो पहले से जो लाभ पा चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, वो और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिनको अभी लाभ नहीं मिला है वो बेचारे उनके तक लाभ पहुंचे नहीं पा। दबे के दबे रह गए हैं, ये तो ग्रांड लेवल की बात है, क्योंकि मैं खुद ऐसे एक वर्ग से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है भाई ने कि मैं खुद इस तरह की जगह से आ रहा हूँ, मैं इस तरह की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ, और खुद भाई ने कहा है कि इस तरह का चीजें होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात किया, तो जो भी SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो एकदम साफ खिलाफ में है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बात नजरिए का है, अगर आप सिटी में बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटी मिल रही है, और ऐसा ही स्टेट मैं कहूँगा जहाँ के लोग जैसे बूझमाड़ जाएंगे आप बस्तर में, या फिर और भी है नारायणपुर जैसे हो गया, कोंडागांव जैसे जिला है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ के बच्चे लोग, तो मैं अभी भी जानता हूँ कि आप सरकार की जो प्राइमरी स्कूल है या फिर उसे भी ऑल लेवल के जो स्कूल है वहाँ आप जाएंगे, शिक्षा के नाम पे कुछ है ही नहीं, एक हेडमास्टर को वहाँ भेज दिया जाता है। अब एक हेडमास्टर के पीछे 200 बच्चे हैं, कितनों को पढ़ाएगा वो? तो अगर ऐसी सरकार स्कीम निकाल रही है कि प्रोत्साहन मिले, तो या तो सरकार को केवल विशेष वर्ग जो कोंडागांव जैसे जिला है या नक्सलाइट एरिया जो प्रभावित जो जिला है वहाँ पे विशेष योजना बनाए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरी वर्ग के लोगों को ना दे या मेरे जैसे लोगों को ना दे, योजना का लाभ दे, लेकिन जो विशेषता जिनको मिलना चाहिए जिनको ज्यादा जरूरत है, बात वही है, पते की बात है कि जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। ये तो यार सरासर गलत है। आर्थिक आधार पर उठ गए तो क्या हुआ, सामाजिक आधार पर थोड़ी उठे हैं वो। समाज में उनके आज भी वही स्थिति है, वो तो है ही है, तो आप भी जान रहे हैं। अब बाकी ये फैसला पूरी तरह से थोपा गया है जानबूझ के। अब SC के साथ साथ OBC में भी जो जातियां हैं जो लाभ पा चुकी हैं नहीं पा चुकी हैं, उनको भी छटनी करने का एक जज ने उसमें आदेश दिया है कि आप ये सिस्टम OBC में भी लागू करें। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर तो है ही OBC में, लेकिन जो जातियां लाभ पा चुकी हैं जज के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के कि उनको आप छांटिए और उनमें जो आरक्षण है उसके परसेंटेज को डिवाइड कीजिए। सरकार का ये रूल तो पिछले में लगता 1-2 साल पहले भी एक बार कमेटी बनी थी तो उसने रिपोर्ट अपनी दी थी, और उसी को ये चाह रहे हैं कि इसी SC के साथ साथ OBC में भी ये लागू किया जाए। और बाकी बात यार ये है कि बिना आप जातिगत जनगणना के कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने परसेंट हैं ये, कितने परसेंट लाभ पा चुके हैं, क्योंकि भाई आरक्षण तो इसलिए लागू किया गया था ना कि उसमें ये भी लिखा गया था कि भाई वो तो उन्होंने कहा है कि इसको आप एक अपने बनाइए, कमेटी बनाइए जो इस पर ध्यान दे और एक पूरी लिस्टिंग करे कि कितने लोग हैं जो उस पे आ चुके हैं। तो ये तो उन्होंने जज ने खुद ही कहा है सर, गवर्नमेंट को नहीं, ये तो संविधान में भी है कि 50% अगर प्रतिनिधित्व पा जाता है जो भी समाज या जो भी बिरादरी है तो उसको आरक्षण से बाहर करने के लिए या उसके लिए कुछ प्रावधान अलग से लागू किया जाएगा। अभी ऐसा है नहीं, न इनके पास कोई डेटा है। जब आपने जातिगत जनगणना ही नहीं कराया तो आपके पास कैसे डेटा पहुंच गया कि SC में जो चमार है, धोबी है, कितने हैं और कितना परसेंट इनकी हिस्सेदारी हो गई है। भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी इतनी भागीदारी से कुछ है, तो यार वो स्लोगन था एक, तो वो तो पॉसिबल अभी नहीं है। ये जबरदस्ती थोपा जाए। अब ये ऐसा करें कि भाई कमेटी बनाए, कुछ लोगों को उठा के कुछ हिस्से को अब उसी के बेस पे पूरा डेटा प्रस्तुत कर दें। लेकिन अगर एक तरीके से पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया जाए उसके बाद अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो क्या सही रहेगा या गलत रहेगा? यार फिर भी हमारे हिसाब से तो यार कुछ हद तक सही रहेगा, पूरी तरह से नहीं। पूरी तरीके से नहीं। देखिए एक मुझे ये समझना है, जैसे अभी मैंने समझा कि आपको इस बारे में नॉलेज है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। जैसे एक ये भाई है और एक हम हैं, हम भी SC कैटेगरी से आते हैं, ये भी आते हैं। अब मान लीजिए मेरे घर में कोई कलेक्टर है
कोई डीएम है, कोई बड़े ऑफिस में पहुंच गया। अब अगर मैं किसी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा हूं तो वहां पे मुझे आरक्षण मिलना ज्यादा जरूरी है या इनके लिए ज्यादा जरूरी है? नहीं, इनके लिए जरूरी है। इनके लिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी एक ऑफिसर रैंक के आदमी है और मुझे पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर निकलता है, ये सच है, कोई भी जाति का हो, क्योंकि उसे पता होता है, उसे तरीका पता होता है, रास्ता पता होता है। लेकिन अभी इनको नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमको थोड़ा सा साइड करके इनको पहले वरीयता देनी चाहिए? नहीं, तरीका नहीं, उसके पास संसाधन मिल जाता है, ठीक पता है। और ये काम अगर आप आज से 20 साल 30 साल पहले किए होते, जब ज्वाइंट फैमिली जब सरकार ने सोचा कहाँ था सर, तब तो सरकार आती ही थी आरक्षण की तरफ। सुनिए, जब ज्वाइंट फैमिली थी तभी आपका काम सही रहता। अब हो गया है सिंगल फैमिली पे, अब आप हो जाइए कलेक्टर, आपका भाई, आप नहीं ध्यान देंगे। लगभग 99% लोगों का यही हाल है। तो इसलिए कि कोई एक परिवार में पा गया, उसके बेस पे छटनी करेंगे तो ये तो गलत है। भाई जो पाया है उसके पुत्र और या पुत्रियां हैं, जो पर्सनल परिवार, केवल एक परिवार, मियाँ बीवी बच्चे बोलते हैं, हाँ, केवल उसके लिए लागू करें तो सही है। अब एक होल फैमिली को डेटा में शामिल कर देंगे, ये तो गलत है। कौन ज्वाइंट फैमिली चला रहा है? जो 4th क्लास नौकरी पा रहा हो तो अपना फैमिली बाहर चला जा रहा है। माँ बाप तो बड़ी को देख ही नहीं रहा है, तो क्या भाई को देखेगा? यार गलत नहीं कर रहा हूँ, माँ बाप को नहीं देख रहे हैं लोग, तो यार ये तो गलत है। भाई ये कहाँ सिंगल है जो उसमें पिता अगर किसी सही जगह पे है तो पुत्र को सही जगह इन द सेंस जो ऑफिसर क्लास के हो। 4th क्लास का आदमी जितना कमाता सरकारी नौकरी में, अब यार कोई 80 है, सफाई कर्मचारी है, गांव पंचायत में जो सफाई कर्मचारी रखेगा 18-20 पा रहा है, अब उसके बेस पे आप उसको बाहर कर देंगे आरक्षण, तो सरासर गलत है। सामाजिक स्तर आज भी उसका वही है, नाली साफ कर रहा है वो, एक तरीके से तो पुरानी काम अपना दोहरा रहा है ना, उसके बेस पे हटा देंगे आरक्षण से, तो ये तो गलत है भाई। 20,000 रुपये आज समय क्या है, 25,000 क्या है? वो तो जो प्राइवेट वाला काम कर रहा है जितना पा रहा है बस ये है, उसके पास सिक्योरिटी है भाई, पेंशन भी तो नहीं है। ऐसा क्या आप उसको दे रहे हैं? भाई जाति के आधार पर उसको ट्रीट किया जाएगा समाज में, ना कि पैसे के आधार पे। अगर आप 1st क्लास 2nd क्लास का ऑफिसर है तो आपको पैसे के आधार पर ट्रीट मिलेगा, आपको कुर्सी मिलेगी, आप समाज में हर जगह उठ बैठ सकते हैं। लेकिन 4th क्लास या 3rd क्लास में तो आपको वो वरीयता नहीं मिलेगी समाज में। ये तो खुली बात है भाई। आज भी गाँव में देखिए कई जगह है जहाँ लोग घोड़े पर बारात नहीं ले जा पाते अपने, ये है ना पश्चिम में कई जिले हैं, तो क्या वो नौकरी नहीं करते? सामाजिक स्तरों का नहीं सही हुआ भाई। आप आर्थिक स्थिति भले सही हो गई, सामाजिक स्थिति नहीं सही हुई भाई, बिल्कुल नहीं सही हुई। अब 10% आप आर्थिक आधार पे दे दिए सवर्णों का आरक्षण, जात के आधार पर दिए नहीं आप, लेकिन वो जात के आधार पर आप दिए हैं। जैसे आप 80 के जिसको बाहर करते हैं, तो ऐसा नियम आप लाए होते 10% ना, कि चाहे सवर्ण हो चाहे ओबीसी हो, जो चाहे तो 10% में आ सकता है, वह अपना ओबीसी 80 छोड़ दे। आपने ये प्रावधान किया नहीं, वहां तो आपने देख लिया सीधे सीधे सवर्ण लगा के 10% दे दिया उनको, तो ये तो गलत बात है। तो वही है, अपना सब चला रहे हैं।